नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मनी मैटर्स। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। दोस्तों, इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं एफएल इंडिया के बारे में। अभी स्टॉक के वैल्यूएशंस काफी ज्यादा हैं, इसलिए काफी लोगों के क्वेश्चन थे क्या इस स्टॉक में हमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए या हमें होल्डिंग बढ़ा लेनी चाहिए, क्योंकि रिसेंटली थोड़ा बहुत स्टॉक में करेक्शन भी हुआ है। तो सारी चीजें इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझेंगे, फिर स्टॉक्स रिलेटेड क्या अपडेट है उसके बारे में बात करेंगे, फंडामेंटल समझेंगे, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे, बैलेंस शीट देखेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट देखेंगे। उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस मैंने स्टॉक का किया है, तो फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटीज बन रही हैं, क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स एंड लेवल्स हैं, उसके बारे में भी डिटेल से बात होगी। तो काफी कुछ इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आई विल रियली अप्रिशिएट इफ यू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज हिट द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट नोटिफिकेशन व्हेनेवर आई अपलोड अ वीडियो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी भी कंपनी के बिजनेस का सक्सेस इस बात पे भी डिपेंड करता है कि कंपनी ने कितने अच्छे से एडवर्टाइज किया है। पहले आपने देखा होगा काफी बड़े बड़े होर्डिंग लगा करते थे, काफी बड़ी बड़ी स्क्रीन लगा करती थी, लेकिन आज काफी चीजें चेंज हो गई हैं। आपने गौर किया होगा, अगर आप अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे कोई प्रोडक्ट विजिट करते हैं तो आपके मोबाइल की जो अलग अलग एप्लीकेशन हैं, चाहे वो सोशल मीडिया की हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, वहां आपको उसी टाइप के प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट आने चालू होते हैं। एफएल इंडिया जैसी कंपनी करती क्या है, पहले तो वो बहुत हाई डेफिनेशन अच्छे एडवर्टाइज डिजाइन करती है, उसके बाद अपने एल्गोरिदम की मदद से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड होता है, ऐसे यूजर्स को टारगेट करती है और उनके मोबाइल पे इस तरह के एड्स आते हैं। तो डेफिनेटली जो यूजर रीच है या कंपनी के जो एडवर्टाइजमेंट है उन यूजर्स के पास पहुंचते हैं और काफी मदद मिलती है उस कंपनी के बिजनेस को बढ़ाने के लिए। तो डेफिनेटली इस तरह का जो बिजनेस मॉडल है काफी ज्यादा अच्छा कर सकता है फ्यूचर में। Now we are on the website of FL India। तो आप यहाँ देख सकते हैं FL India is basically a consumer intelligence driven mobile marketing platform। हाई डेफिनेशन वीडियोस बनाती है कंपनी, यहाँ आप देख सकते हैं, हाई एंगेजमेंट वीडियोस, रिच मीडिया एंड नेटिव एड एक्सपीरियंस। अगर डिवाइसेस की बात करें तो 219 करोड़ से ज्यादा डिवाइसेस का रीच है FL India के पास, और अगर डेटा पॉइंट्स की बात करें तो 97,000 करोड़, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 98,000 करोड़ के आसपास डेटा पॉइंट प्रोसेस किए जा चुके हैं। सो डेफिनेटली काफी अच्छा रीच है कंपनी का। दोस्तों, अगर कंपनी के बारे में और कंपनी के बिजनेस के बारे में आपको और अच्छे से समझना हो तो कंपनी की वेबसाइट में यहाँ कुछ केस स्टडीज दी हुई हैं। ये कुछ छोटे छोटे वीडियो हैं 2-3 मिनट के, अगर आप इनको देखेंगे तो आपका अंडरस्टैंडिंग इस कंपनी के बारे में और बढ़ेगा। देखिए, अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, सबसे पहली बात है कि आपको एटलीस्ट उसका बिजनेस मॉडल समझना आना चाहिए। एफएल इंडिया के बारे में मुझे लगता है काफी सारे लोग बात करते हैं कि कंपनी बहुत अच्छी है, कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करती है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस इज नॉट द वे इट हैज टू बी। तो डेफिनेटली अगर आप ये 6 वीडियो देखेंगे तो आपकी काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी इसके बिजनेस के लिए। इस वेबसाइट का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। दोस्तों, अब स्टॉक्स से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस का आर्टिकल है, मार्च 9, 2021। एफएल इंडिया रेटिंग होल्ड वैल्यूएशन डू नॉट फैक्टर इन रिस्क टू बिजनेस। सो डेफिनेटली इस आर्टिकल में पॉजिटिव्स भी हैं, नेगेटिव भी हैं। इस आर्टिकल का लिंक भी मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। सबसे पहले पॉजिटिव की बात करते हैं, तो वी एक्सपेक्ट 28%, 25% रेवेन्यू अर्निंग सीएजीआर ओवर फाइनेंशियल ईयर 21 to 23। तो मेरे हिसाब से काफी पॉजिटिव पॉइंट है। अगर 28% और 25% रेवेन्यू अर्निंग रहेगी तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी काफी इंक्रीज हो सकती है और इन्वेस्टर्स के लिए डेफिनेटली फायदेमंद है। अगर नेगेटिव्स की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ टारगेट रिवाइज किया है 5610, होल्ड की सलाह जरूर दी है। उसके अलावा जैसे आपको पता है कि एफएल इंडिया का जो एल्गोरिदम है वो यूजर्स को टारगेट करता है, यूजर्स के डेटा को टारगेट करता है, और आजकल आपको पता होगा यूजर प्राइवेसी की भी काफी बात होती है। तो हमारे मोबाइल का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइक एंड्रॉइड एंड आईओएस, इट इज बीन डिजाइन बाय गूगल एंड एप्पल। अगर फ्यूचर में इन कंपनीज ने अपना प्राइवेसी पॉलिसीज और ज्यादा टाइट किया तो हो सकता है एप्पल जैसी कंपनी को थोड़ा बहुत फर्क पड़े, लेकिन मेरे हिसाब से एप्पल काफी अच्छी कंपनी है, काफी बड़ी कंपनी है। दे वुड बी हैविंग लॉट ऑफ लेजिटिमेट वे टू काउंटर दिस थिंग। सो इन माय ओपिनियन ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। इस आर्टिकल को आप पढ़ सकते हैं, मैं लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। अगर अगले अपडेट की बात की जाए तो बोर्ड ऑफ एफएल इंडिया अप्रूव्ड फंड रेजिंग अप टू 1080 करोड़ रुपीस। तो अच्छी बात है, कंपनी बॉन्ड के थ्रू फंड रेज कर रही है, फंड बिजनेस में लगाएगी, सो इट विल बी बेटर फॉर कंपनीज बिजनेस। सो आई थिंक इट इज पॉजिटिव। दोस्तों, अब कंपनी के फंडामेंटल एनालाइज कर लेते हैं, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है पार्ट, सो प्लीज ध्यान से सुनिएगा। एंड बाय द वे, इफ यू आर लाइकिंग दिस वीडियो प्लीज डिस्ट्रॉय द लाइक बटन। अगर मार्केट कैप की बात करें तो 14,825 का मार्केट कैप है, इंडस्ट्री का पी है 23.9 और स्टॉक का पी है 162। सो डेफिनेटली स्टॉक की वैल्यूएशन अभी काफी ज्यादा है। अगर ग्रोथ की बात करें तो जैसा कि हम लोग बोलते हैं कि 20 या 20% से ऊपर रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होनी चाहिए लेटेस्ट फाइनेंशियल फिगर के अकॉर्डिंग। यहाँ आप देख सकते हैं 43.5 एंड 42.7। सो डेफिनेटली कंपनी की ग्रोथ काफी अच्छी है।
दोस्तों अब कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एनालाइज कर लेते हैं। यहाँ हम कंसोलिडेटेड रिजल्ट देख रहे हैं, ईयर टू ईयर रिजल्ट्स देख रहे हैं। तो मार्च 2019, मार्च 2020 और ट्रेलिंग 12 मंथ का डेटा है हमारे पास। तो कंटिन्यूसली कंपनी के रेवेन्यूज इंक्रीज हो रहे हैं या सेल्स इंक्रीज हो रही है। मैंने अपने वीडियो में कई बार आपको बोला है कि जब भी आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले हैं, आपको सबसे पहला पैरामीटर ये देखना है कि कंपनी की सेल्स कंटिन्यूसली इंप्रूव होनी चाहिए। अगर सेल्स इंप्रूव नहीं होगी तो कंपनी के प्रॉफिट्स इंक्रीज होने की संभावना कम है। सो डेफिनेटली कंपनी की सेल्स इंप्रूव हो रही है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कंपनी का कंटिन्यूसली इंप्रूव हो रहा है, अच्छी बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो मार्च 2019 में आप देख सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था 28.15, मार्च 2020 में हुआ 25.86। सो डेफिनेटली कमी आई है, बट स्टिल ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इज वेरी गुड। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2019 में था 48.8, मार्च 2020 में बढ़ के हो गया 65.5 और ट्रेलिंग 12 मंथ का डेटा इज 89.5। सो डेफिनेटली कंपनी कंटिन्यूसली इंप्रूव कर रही है। अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 20% का है। सो नेट प्रॉफिट मार्जिन इज वेरी गुड। देखिए जो टेक कंपनीज होती हैं उनका नेट प्रॉफिट मार्जिन काफी अच्छा होता है क्योंकि डेप्रिसिएशन कम होता है, असेट अच्छे से यूज होते हैं। एंड दिस इज रियली अ बिग पॉजिटिव थिंग अबाउट टेक कंपनीज। इसलिए टेक कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी रहती है। इसलिए पर्टिकुलरली अगर आप मेरे ओपिनियन पूछेंगे तो मुझे टेक कंपनीज काफी अच्छी लगती हैं। दोस्तों अब कंपनी की बैलेंस शीट एनालाइज कर लेते हैं। तो पॉजिटिव पॉइंट भी है, नेगेटिव पॉइंट भी है। सबसे पहले पॉजिटिव पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो मार्च 2018, 2019, 2020 या सितंबर 2020 की बात करें तो कंटिन्यूअसली कंपनी के रिजल्ट्स इंप्रूव हो रहे हैं। अब रिजल्ट्स होता क्या है, कंपनी किसी भी फाइनेंशियल ईयर में जो प्रॉफिट कमाती है, जो नेट प्रॉफिट होता है, वो आगे जाके उसके रिजर्व्स एंड सरप्लस में ऐड हो जाता है। सो इफ रिजल्ट्स आर इंक्रीजिंग इट इज अ पॉजिटिव पॉइंट। लेकिन अगर नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो मार्च 2018 में आप देखिए कंपनी के ऊपर जीरो बोरिंग थी, मतलब कंपनी डेट फ्री थी। लेकिन मार्च 2019 से कंटिन्यूअसली कंपनी की बोरिंग बढ़ती जा रही है। तो भविष्य में कंपनी के इसको कम करना चाहिए रादर देन इंक्रीजिंग इट। तो हमारा ट्रस्ट इस कंपनी के ऊपर और बढ़ेगा एंड आई एक्सपेक्ट कि कंपनी भविष्य में डेट फ्री बने। अगर लिक्विडिटी की बात करें तो ठीक ठाक से लिक्विडिटी कंपनी मेंटेन कर रही है। करंट रेशियो की वैल्यू 1.08 है और क्विक रेशियो की वैल्यू भी 1.08 है। जनरली ये बोला जाता है कि करंट रेशियो की वैल्यू 2 या 2 से ज्यादा होनी चाहिए और क्विक रेशियो की वैल्यू 1 से ज्यादा होनी चाहिए। सो कंपनी अच्छी लिक्विडिटी मेंटेन कर रही है। अगर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात की जाए तो अदर एसेट में हम लोग जाएंगे तो यहाँ दिखेगा कि 2018, 2019, 2020 में कैश इक्विवेलेंट बढ़ रहा था, लेकिन सितंबर 2020 में वैल्यू काफी कम हो गई है। सो डेफिनेटली इस डायरेक्शन में भी कंपनी को इंप्रूवमेंट लाना चाहिए। दोस्तों अब कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट एनालाइज कर लेते हैं। मैंने अपने वीडियो में आपको पहले काफी बार बताया कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, क्योंकि ये बताता है कि कंपनी के मेन बिजनेस से कितना कैश जनरेट हो रहा है। तो कंटिन्यूअसली इसको इंप्रूव होना चाहिए और वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कंटिन्यूअसली इट इज इंप्रूविंग एंड वैल्यू इज पॉजिटिव। तो आप कह सकते हैं कि कंपनी का ग्रोथ अच्छा है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का अगर कैश फ्लो नेगेटिव है तो ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कंपनी ज्यादा अच्छी होती है जो इन्वेस्टमेंट ज्यादा करे रादर देन इन्वेस्टमेंट को बेचने के। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आप यहाँ देख सकते हैं वैल्यू पॉजिटिव है क्योंकि कंपनी काफी बोरिंग ले रही है। नेट कैश फ्लो की बात करें सो इट इज आल्सो पॉजिटिव। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट इज आल्सो गुड। तो अगर यहाँ मैं फंडामेंटल्स को कंक्लूड करूं तो आप कह सकते हैं कि फंडामेंटल्स अच्छे हैं, लेकिन बोरिंग का जो एक इश्यू है वो कंपनी को सॉल्व करना चाहिए। तो फ्यूचर में फंडामेंटल कंपनी के और अच्छे इंप्रूव होंगे। दोस्तों अब स्टॉक को फटाफट से टिकर टेप पे भी चेक कर लेते हैं। तो एक साल में 293.95% के रिटर्न दिए हैं, काफी अच्छे रिटर्न है। मिड कैप कंपनी है, लो रिस्क कंपनी है। 50% एनालिस्ट का मानना है कि आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। और अगर चेकलिस्ट को देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ रेड फ्लैग है। क्यों? क्योंकि स्टॉक का एप्रिसिएशन पिछले लास्ट कुछ मंथ में काफी ज्यादा हुआ है। एंट्री पॉइंट दे आर कंसीडरिंग इट इज गुड। डिविडेंड के लिए दे डोंट हैव सफिशिएंट डेटा, बाकी कंपनी की डिविडेंड यील्ड भी कम है। अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एफडी से अच्छे रिटर्न मिलेंगे और अभी स्टॉक का प्राइस इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा है। दोस्तों अब स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं आरएसआई 70 से ऊपर है, मतलब सेलिंग का सिग्नल दे रहा है। ये जो थिक रेड लाइन है ये है इसकी लॉन्ग टर्म की रेजिस्टेंस लाइन और जो थिक ब्लू लाइन है ये है इसकी लॉन्ग टर्म की सपोर्ट लाइन। आप देख सकते हैं काफी सारे रेजिस्टेंस पॉइंट और सपोर्ट पॉइंट मैंने मार्क कर रखे हैं। ये जो थिन रेड लाइन है ये है इसकी शॉर्ट टर्म की रेजिस्टेंस लाइन। देखिए अभी स्टॉक थोड़े बहुत दिनों से कंसोलिडेशन में है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में मार्केट में करेक्शन भी हुआ था। अगर मार्केट में करेक्शन होता है और क्योंकि स्टॉक का आरएसआई भी 70 के आसपास है तो स्टॉक में सेलिंग आ सकती है। पहला सपोर्ट आ रहा है 5500 के आसपास। अगर ये वाला सपोर्ट टूटता है तो 5100 के आसपास का ये वाला सपोर्ट काफी स्ट्रॉन्ग है। अगर ये टूट जाता है तो फिर आपको 4500 के लेवल दिखाई दे सकता है, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं बीच में गैप भी छूटा हुआ है। तो स्टॉक का प्राइस हो सकता है यहाँ गैप फिल करने भी है। अगर आप मेरी ओपिनियन पूछेंगे तो 5100 के आसपास स्टॉक के आने के चांसेस हैं। अगर मार्केट में करेक्शन होता है और स्टॉक में सेलिंग आती है उससे नीचे हो सकता है स्टॉक ना आए। तो जो लोग इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं अभी थोड़ा वेट करें मार्केट करेक्शन के साथ, हो सकता है ये स्टॉक आपको अच्छे प्राइस में मिल सकता है। और जो लोग इस स्टॉक में ट्रेडिंग कर रहे हैं जरूर से स्टॉप लॉस लगा के रखें। तो दोस्तों फाइनली अगर वीडियो को कंक्लूड करें तो मेरे हिसाब से काफी अच्छी कंपनी है। बिजनेस मॉडल काफी फ्यूचरिस्टिक है,
पास में कंपनी का ग्रोथ काफी अच्छा रहा है, फंडामेंटल्स भी कंपनी के काफी अच्छे हैं। लेकिन अगर नेगेटिव्स की बात करें तो कंपनी का कंटिन्यूसली बोरिंग बढ़ता जा रहा है, तो उसको कंपनी को ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो गूगल और एप्पल अगर फ्यूचर में अपनी प्राइवेसी पॉलिसी रिवाइज करते हैं तो हो सकता है कंपनी के बिजनेस को फर्क पड़े। तो ये सारी चीजें हैं, आप लोग ध्यान रख सकते हैं। बिफोर डूइंग एनी बाइंग एंड सेलिंग प्लीज डिस्कस सेम विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर। दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशन पर्पस। आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको काफी कुछ जानने के लिए मिला होगा। आई विल रियली अप्रिशिएट इफ यू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज हिट द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट नोटिफिकेशन व्हेनेवर आई अपलोड अ वीडियो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, वंदे मातरम।